अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ना मेरे पास बड़ा क्वेश्चन कॉमन आता है, वो है इन्वेस्टमेंट में और एसेट्स में। जनरली लोग पूछते हैं कि एसेट्स किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। तो मेरा क्या मानना है, ये चीज़ एक फैक्ट है। अब जब भी देखोगे एसेट्स की जो डिफिनीशन गूगल दिखाएगा ना आपको, वो बताएगी कि इकोनॉमिक बेनिफिट अगर किसी एसेट चीज़ को होल्ड करने से मिलता है, वो चीज़ एसेट्स कहलाता है। मतलब उसमें एक स्टोर वैल्यू होता है एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि जब कोई चीज़ आप एसेट्स क्रिएट करने के लिए प्रोसेस करते हो ना, उस प्रोसेस को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो एक जर्नी की तरह है, और एसेट्स जो है वो हमारे डेस्टिनेशन है। एसेट्स में जैसे आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपकी मोबाइल हो गई, आपकी गोल्ड हो गई, स्टॉक हो गई, म्यूचुअल फंड होगा, सब कुछ एसेट्स है। मतलब इन्वेस्टमेंट जितने भी चीज़ें वो एसेट्स तो कहलाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एसेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, क्योंकि एसेट्स का परिभाषा है स्टोर द वैल्यू। आपके पास एक कार है, हो सकता है 2 साल पुरानी हो, फिर भी वो एसेट्स है आपकी, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। आप बाजार में जाके उसको कुछ पैसे में बेच सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे फ्यूचर कैश फ्लो नहीं जनरेट कर सकते आप उसे आरओआई नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है। इसलिए एसेट्स में दोनों तरह की चीजें होती हैं, एक डिप्रिसिएटिंग भी होती हैं और एक एप्रिसिएटिंग भी होती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी भी डिप्रिसिएटिंग नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप आरओआई का क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप कैपिटल का एप्रिसिएशन का उम्मीद रखते हो, ये सारी इन्वेस्टमेंट है। तो यही डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और एसेट्स में, कि इन्वेस्टमेंट तो सारी एसेट्स हो सकती हैं, लेकिन एसेट्स सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, एसेट्स नहीं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा तो अपने आप एसेट्स क्रिएट हो जाएगी।